Now the topic is human circulatory system. Human circulatory system also called ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इसे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। और इसके अंदर कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व होता है? हार्ट, जो कि मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट है। ह्यूमन हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है एंड अ नेटवर्क ऑफ क्लोज ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड एंड द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड। इसमें क्या होता है? ब्लड वेसल्स, आर्टरीज वगैरह, इनकी हेल्प से जो ब्लड है वो सर्कुलेट होता रहता है पूरी बॉडी के अंदर। हार्ट द मेसोडर्मली ड्राइव्ड ऑर्गन। हार्ट जो है वो कौन सी लेयर से डेवलप हुआ होता है? मेसोडर्मल ओरिजिन से। मीन्स हमारी बॉडी जो है वो 3 मेम्ब्रेन से डेवलप होती है, एपिडर्मल, एंडोडर्मल एंड मेसोडर्मल। हार्ट कौन से, और हार्ट जो है वो कौन सी लेयर से डेवलप हुआ है, कौन सी मेम्ब्रेन से? मेसोडर्मल। एंड इट इज सिचुएटेड इन द थोरेसिक कैविटी बिटवीन द 2 लंग्स। दो लंग्स के बीच में, मतलब दोनों लंग्स के बीच में ये लोकेटेड होता है एंड स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है। इट हैज द साइज ऑफ क्लेंच्ड फिस्ट, मतलब जितनी हमारी बंद मुट्ठी का साइज होता है उतने ही हार्ट का साइज होता है। इट इज प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड मेम्ब्रेन बैग कॉल्ड पेरिकार्डियम। जो इसकी लेयर होती है, हार्ट जो है इस तरह से लेयर से जिससे कवर्ड होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्डियम। और जो इसके अंदर फ्लूइड होता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है जो कि इसे डेसिकेशन से, डैमेज होने से बचाता है, इसको हम बोल देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, एनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड। आवर हार्ट हैज 4 चैम्बर। हार्ट जो होता है वो 4 चैम्बर्ड होता है, जिसके ऊपर वाले चैम्बर्स को हम बोलते हैं एट्रिया या ऑरिकल, और जो लार्जर चैम्बर्स होते हैं नीचे वाले उनको हम बोलते हैं वेंट्रिकल। जो अबव साइड है एट्रियम वो स्मॉल होते हैं, वेंट्रिकल जो होते हैं वो लार्ज होते हैं। अ थिन मस्कुलर वॉल कॉल्ड इंटरएट्रियल सेप्टम। मैंने बताया था कि जो एट्रियम को सेपरेट कर रहे हैं, जो ये 2 एट्रियम हैं, इन दोनों के बीच में जो ये स्पेस है, इसे क्या कर रहा है? ये अलग कर रहा है। इस सेप्टम को हम बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, 2 एट्रियम के बीच का स्पेस। ऐसे ही वेंट्रिकल्स में होता है, जो 2 वेंट्रिकल के बीच में स्पेस है, ये वाला रीजन, ठीक है, जो इनको सेपरेट कर रहा है, तो इसको हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और जो ये है एट्रियम है, वेंट्रिकल है, ये दोनों भी अलग अलग हो रहे हैं। राइट एट्रियम भी, राइट वेंट्रिकल भी, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल भी, ये दोनों भी सेपरेट हो रहे हैं। तो इनके बीच में जो ये है स्पेस है, इसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। और इन दोनों के बीच में जो होती है वॉल्व होती है। राइट साइड जो वॉल्व होती है उसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, एंड जो लेफ्ट साइड होती है उसे बोलते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट है द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल। इसमें क्या होते हैं? कप्स होते हैं, जो वही बताया मैंने कि ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड बाइकस्पिड वॉल्व होती हैं, जो कि क्या करती हैं? फ्लो को रेगुलेट करती है, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करती हैं। इनका मेन फंक्शन जो है वो ये होता है कि ये बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देती है। ठीक है, जो फ्लो होगा ब्लड का वो सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल की तरफ फ्लो करेगा, वेंट्रिकल से इस तरफ नहीं करेगा, वेंट्रिकल से अबव साइड नहीं जाएगा, हमेशा जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नॉट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इनका वॉल्व का यही काम है। द वॉल्स ऑफ द हार्ट अलो द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली वन डायरेक्शन में ये मूव करता है, फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल एंड फ्रॉम वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी और ओर्टा। दीज वॉल्व प्रिवेंट एनी बैकवर्ड फ्लो, ये जो है बैकवर्ड फ्लो नहीं होने देती है। एंटायर हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल। जो हार्ट की मसल्स होते हैं हम क्या बोलते हैं? कार्डियक मसल्स। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर मच थिकर। जो वेंट्रिकल्स की वॉल होती हैं वो थोड़ी थिक होती हैं, जो ये वॉल्स होती हैं थोड़ी थिक होती हैं, और एट्रियम की जो होती है वो थोड़ी पतली होती हैं, थिन होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि इसके अंदर एक नोडल रीजन होता है, नोडल एरिया होता है, वो भी कहाँ पे प्रेजेंट होता है? राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ये वाला रीजन, इसको हम बोलते हैं साइनो एट्रियल नोड, SAN। ठीक है, और जो लोअर साइड में होता है लेफ्ट रीजन में, उसे हम बोलते हैं AVN, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, इनका काम क्या होता है? अब ये जो है कॉन्ट्रैक्शन का काम करता है, मेनली एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एट्रियम के अंदर। अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर AV बंडल कंटिन्यू टू फॉर्म AVN। इसमें क्या होता है? कुछ बंडल्स निकल रही होती है, कुछ फाइबर्स निकल रही होती है, उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? इस तरह से कुछ इसमें से फाइबर्स निकल रही होती हैं फाइबर्स की फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं परकिंच फाइबर्स। ठीक है, फाइबर्स। और ये फाइबर्स जो होती हैं एक बंडल की फॉर्म में कनेक्ट हो रही होती है, उनको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। ठीक है, जो कि इसमें मेंशन भी है।
और जो ये नोडल मस्कुलेचर है, नोडल मस्कुलेचर किसको बोला गया है, साइनोएट्रियल नोड को। इसका मेन फंक्शन क्या होता है कि इसके पास एबिलिटी होती है जनरेट करने की एक्शन पोटेंशियल विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब कि ये नहीं है कि ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं करेगा जब तक इसे कोई सिग्नल नहीं मिलता। मतलब ये है कि ये विदाउट सिग्नल भी काम करता है। हार्ट जो होता है वो कैसा ऑर्गन होता है, मायोकार्डियल होता है। इसे हम ऑटो एक्साइटेबल बोलते हैं। ऑटो एक्साइटेबल मतलब कि जो है अब बिना किसी उसके रिस्पॉन्स के अपना फंक्शन करता रहता है। मतलब इसको बाहर से कोई स्टिमुलस नहीं चाहिए तब ये रिस्पॉन्स देगा, ये अपना रिस्पॉन्स हमेशा देता है। ऑटो एक्साइटेबल ऑर्गन है, ठीक है। हाउएवर द नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल दैट कुड बी जनरेटेड इन अ माइन्यूट वेरी एट द डिफरेंट पार्ट ऑफ द पोटेंशियल। जो ये एक्शन पोटेंशियल है वो थोड़ा चेंज भी हो सकता है, बट 70 से 75 मिनट होता है पर मिनट, ठीक है। और यही जो होता है वो हार्ट बीट जनरेट करता है हमारा। देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेस मेकर। क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट, या विच इज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। द आंसर इज साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड को हम पेस मेकर बोलते हैं हार्ट का, क्योंकि वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है। और हार्ट नॉर्मली बीट्स, हमारा जो हार्ट है वो कितना बीट प्रोड्यूस करता है, कितने मिनट में, मतलब 1 मिनट में कितना होता है, मैक्सिमम 72 बीट्स, ठीक है। 70 to 75 एवरेज हो सकता है, ठीक है। नॉर्मली जो होता है 72 पर मिनट होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कि व्हाट इज कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है, कार्डियक रिप्रेजेंट द वर्ड हार्ट। कार्डियक मीन्स क्या होता है हार्ट, एंड द साइकिल मतलब कोई भी इवेंट जो बार बार रिपीट हो रहा हो या फिर साइक्लिक वे में हो रहा हो, ठीक है। तो कार्डियक साइकिल में मेन क्या होता है कि ब्लड जो है वो किस तरह से पंप होता है बाय हार्ट। एट्रियम से वेंट्रिकल में कैसे जाता है, और वेंट्रिकल से हमारी बॉडी के पूरे पार्ट में कैसे जाता है, प्यूरिफाई होके कैसे जाता है। तो यही हम पढ़ते हैं कि 1 मिनट के अंदर कितनी बार ये साइकिल रिपीट होती है, ठीक है। इसे हम कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो कार्डियक साइकिल होता क्या है, मेनली जो होता है इसमें एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। एट्रियम अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो इसको बोलते हैं हम सिस्टोल, अगर रिलैक्स होता है तो वो बोलते हैं डायस्टोल, ठीक है। अब कार्डियक साइकिल होती क्या है, ये देखो कि लेफ्ट एट्रियम से जो ब्लड है वो वेंट्रिकल्स में जाता है, ठीक है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है। जो ब्लड होता है वो किस तरह से फ्लो करता है, ये साइमल्टेनियसली प्रोसेस होता है। मतलब इधर से अगर राइट से आ रहा है इस तरह से वेन्स की हेल्प से ये यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। एट्रियम से आ रहा है, एट्रियम से ये वेंट्रिकल में गया, और इधर लेफ्ट पोर्शन में भी यही सेम प्रोसेस हो रहा है, लेफ्ट से वेंट्रिकल में जाता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। तो ये प्रोसेस जो होते हैं दोनों इकट्ठे होते हैं, और वेंट्रिकल से फिर वो ओर्टा या आर्टरी की हेल्प से बॉडी में जाता है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि ये कैसे फ्लो हो रहा है। राइट एंड लेफ्ट एट्रियम, जब राइट एंड लेफ्ट एट्रियम दोनों की बात कर रहे हैं हम, इसमें कौन सी वॉल होती है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड। लेफ्ट साइड होती है बाइकस्पिड एंड राइट साइड होती है ट्राइकस्पिड वॉल। ये क्या होती हैं, जब ये ओपन होती है, जब ये ओपन होंगी तो ब्लड जो है वो फ्लो करके एट्रियम में आएगा। एट्रियम क्या होगा, अब एट्रियम जो है वो ब्लड से पूरा फिल हो चुका है, भर चुका है वो। उसके अंदर क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। कोई भी चीज जो वो पूरी भर जाती है वो क्या करेगी, अब कॉन्ट्रैक्ट करेगी अपने आप को हल्का करने के लिए, ठीक है। तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सिस्टोल, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के बाद ब्लड जो है, अब ब्लड जो है कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद अब एट्रियम जो है रीजन वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये जो है रीजन कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो ये सारा ब्लड जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा वेंट्रिकल्स में, ठीक है। जो भी चीज कॉन्ट्रैक्ट होगी वो अपनी बॉडी में से कोई या अपने पार्ट में से जो है वो रिलीज करेगी। कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब यही होता है, ठीक है। तो अब जो ब्लड है वो कहाँ चला गया, वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स अब क्या होगा, अब वेंट्रिकल्स फुल हो गया है और एट्रियम क्या हो गया, रिलैक्स स्टेट में चला गया है। तो हम रिलैक्स स्टेट को क्या बोलते हैं, डायस्टोल, ठीक है। नाउ द एट्रियम जो है वो कौन सी कंडीशन में आ गया, डायस्टोल में, ठीक है। और पहले वो कौन सी कंडीशन में था, सिस्टोल में। सिस्टोल मीन्स होता है कॉन्ट्रैक्शन एंड डायस्टोल मीन्स होता है रिलैक्सेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है हमें। अब क्या होगा, एट्रियम रिलैक्स हो गया, अब वेंट्रिकल्स पूरा भर गया है ब्लड से, ठीक है, पूरा फिल हो चुका है वो। तो अब क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर क्या होगा, ब्लड फ्लो हो गया, इंक्रीज हो गया है, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब क्या होगा, कुछ वॉल्व होती हैं जैसे कि बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वॉल्व होती हैं, तो यहाँ पे भी वॉल्व्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं सेमीलूनर वॉल्व। तो अब क्या होगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया। सेमीलूनर वॉल्व होती हैं, ये भी क्या करती हैं, प्रिवेंट करती हैं बैकवर्ड फ्लो एंड फॉरवर्ड फ्लो करती हैं, ठीक है। जो ब्लड है वो
आगे की तरफ फ्लो करेगा, इससे बैकवर्ड फ्लो नहीं करेगा, ओनली इन वन डायरेक्शन फ्लो करेगा। ठीक है, तो अब सेबुलर वॉल्व जो है वो क्या हो गई हैं, ओपन हो गई हैं। लेकिन अगर अब ये ओपन हो गई हैं तो जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है जो इस टाइम क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, अब जो वेंट्रिकल फुल हो गया, अब इसे भी तो कॉन्ट्रैक्ट होके क्या करना है, ब्लड को रिलीज करना है, क्योंकि वो फुल हो चुका है, तो उसे भी क्या करना है, अपने आप को खाली करना है। तो जो ब्लड है वो कहाँ पे जाएगा, ओर्टा के थ्रू और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ठीक है, वो सर्कुलेटरी पाथवे में मूव कर जाएगा, मतलब हमारी बॉडी में जो भी उसे करना है ब्लड को, ठीक है, हीमोग्लोबिन लेके जाना है पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है, इस तरह से फ्लो कर जाएगा। तो जो ये इवेंट जो हो रहे हैं बार बार, अब ये क्या है, अब इस टाइम पे क्या हो गया, वेंट्रिकल जो है वो रिलैक्स हो गया। अब क्या होगा, वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, रिलैक्स स्टेट में हो गया। दोनों वेंट्रिकल्स हुए थे, उसको हम जॉइंट डायस्टोल भी बोल देते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों इकट्ठे रिलैक्सेशन स्टेट में आ चुके हैं। तो वेंट्रिकल रिलैक्स हो गया, अब एट्रियम क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है इसी तरह से रिपीट होता रहता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल। 1 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक साइकिल। द सिक्वेंशियल इवेंट इन द हार्ट, जो सिक्वेंशियल इवेंट हो रहा है हार्ट के अंदर, विच इज साइक्लिक रिपीटेड, जो कि साइक्लिक रिपीट हो रहा है, इसको हम कार्डिक साइकिल बोलते हैं। एंड इट कंसिस्ट ऑफ सिस्टोल होता है, इसमें डायस्टोल होता है, एट्रियम का, वेंट्रिकल का, जो कि अभी मैंने बताया है। एज मेंशन अर्लियर, हार्ट जो है वो कितनी बार बीट करता है, 72 टाइम्स पर मिनट। तो कार्डिक साइकिल जो होती है वो भी पर मिनट, मतलब 1 मिनट में रिपीट होती है। एंड फ्रॉम दिस इट कुड बी डिड्यूस्ड दैट द ड्यूरेशन ऑफ द कार्डिक साइकिल, जो कार्डिक साइकिल है वो कितनी हो रही है, 0.8 सेकेंड, मतलब इसकी ड्यूरेशन कितनी है, 0.8 सेकेंड में होती है। ड्यूरिंग अ कार्डिक साइकिल ईच वेंट्रिकल पंप, जो वेंट्रिकल है वो कितना ब्लड पंप आउट करता है, 70 ml ऑफ ब्लड। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द हार्ट रेट गिव्स द कार्डिक आउटपुट। अगर कोई हमसे पूछे कि कार्डिक आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं हम, तो कार्डिक आउटपुट का फॉर्मूला क्या है, हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, हम पढ़ चुके हैं कि ये कितना होता है, 72 75, मेनली 72 इंटू स्ट्रोक वॉल्यूम कर देंगे हम। ठीक है, जो भी आएगा अप्रोक्सीमेटली 5000 ml। ठीक है, तो कार्डिक आउटपुट कितनी होगी, इतनी होगी पर मिनट। देयरफॉर द कार्डिक आउटपुट जो है हम उसको निकाल सकते हैं, 5000 ml आ जाएगी। ठीक है, और इसको हम 5 लीटर भी बोल सकते हैं। हेल्दी इंडिविजुअल में अप्रोक्सीमेटली इतना होता है स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम, लेकिन जो ये चेंज भी हो सकती है, क्योंकि अगर हम रनिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, हमारी जो हार्ट बीट है वो चेंज हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा, कार्डिक आउटपुट जो है वो ज्यादा ही आएगी। ठीक है, ड्यूरिंग ईच कार्डिक साइकिल 2 प्रोमिनेंट साउंड, लेकिन जो ये कार्डिक आउटपुट हो रही है, कार्डिक साइकिल हो रही है, इसमें कहते हैं 2 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, विच कैन बी इजिली हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप, जो कि डॉक्टर क्या होता है, डॉक्टर किससे सुनता है, स्टेथोस्कोप से सुनता है। ठीक है, द फर्स्ट जो हर्ड साउंड प्रोड्यूस होती है उसको हम बोलते हैं लब, एंड एसोसिएटेड विद द, वो कब प्रोड्यूस होती है, जब ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल जो होती है वो क्लोज होती हैं, तब ये प्रोड्यूस होती है। जो इस टाइम पे जब सेबुलर वॉल्व ओपन हो जाती है और ये वॉल्व जो होती है वो क्लोज हो जाती हैं, तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम बोलते हैं लब। ठीक है, एंड नेक्स्ट साउंड होती है डब। ये कब प्रोड्यूस होती है, विद द क्लोजर ऑफ सेबुलर वॉल्व, जब सेबुलर वॉल्व जो होती हैं वो क्लोज हो जाती हैं, जो यहाँ पे वॉल्व जो होती हैं वो क्लोज हो जाएंगी और ये ओपन हो जाएंगी बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड, तब एक साउंड प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, डब। ठीक है, तो साइंटिफिकली जो हार्ट बीट होती है हम उसको नोट धक धक बोलते हैं, लब डब बोलते हैं। ठीक है, साइंटिफिकली मैनर में। तो जो हार्ट है वो 2 टाइप के साउंड प्रोड्यूस करता है। दीज साउंड्स आर ऑफ क्लिनिकली डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस, और इसी तरह से डॉक्टर जो है वो चेकअप करता है कि सही से प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रही है या नहीं हो रही है। ठीक है।